अस्सलाम वालेकुम। TNN-TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। आलमी महलिक वबा के वार में कमी ना आ सकी। कोरोना वायरस की चौथी लहर ने मज़ीद 74 जानें ले ली, जबकि एक ही रोज़ में 4373 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। इस्लामी तारीख़ में वाक़या करबला से पहले या बाद कोई ऐसा दिलसोज़ वाक़या नहीं गुजरा जिसे बरसों याद रखा गया हो। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, अपोजिशन रहनुमा और वज़ीर आला के पैगामात। कहा गया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत कबूल फरमाई पर जुल्म के आगे सर न झुकाया। यौम आशूर के जुलूस के करीब धमाके से 2 अफराद जाँ बहक, 41 अफराद ज़ख्मी हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को हिसार में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। PIA की खुसूसी परवाज़ काबुल में फंसे अफराद को लेकर पाकिस्तान पहुँच गई। परवाज़ के लिए PIA इंतज़ामिया, अफ़गान हुकूमत और सिविल एविएशन और नेटो हुकाम के साथ राब्ते में रही। तालिबान हुकूमत से अमरीका ही नहीं, भारत को भी शिकस्त हुई। सिराजुल हक कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अवाम की कामयाबी पूरी आलम इस्लाम की कामयाबी है। मीनार पाकिस्तान वाक़या, पुलिस ने 15 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद के मोबाइल नंबरों की 14 अगस्त की लोकेशन ट्रेस की जाएगी। PTV एंकर्स के हिजाब करने पर वज़ीर इत्तलात की वजाहत सामने आ गई। फवाद चौधरी कहते हैं कि हिजाब पहनना या ना पहनना उन ख़वातीन एंकर्स का ज़ाती फ़ैसला है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुक्मरान जमात को फंड रेजिंग के ख़त पर तनकीद का सामना। अपोजिशन की जानिब से हुक्मरान जमात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अपोजिशन जमात ने PC पार्टी के अमल को धोखाधड़ी के मुतरादिफ करार दे दिया। ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन के लिए लाजमी इक़दामात। असातिज़ा तंजीमों की जानिब से हुकूमती फ़ैसले का खैर मकदम किया गया है। तंजीमों का कहना है कि तालीमी इदारों को महफूज बनाने के लिए हुकूमत के साथ हैं। कैनेडा में वफाकी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कैनेडा के खुसूसी इक़दामात। इलेक्शन कैनेडा की जानिब से वबाई सूरत हाल के दौरान वोटिंग के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। लाखों डॉग के ज़रिए वोट कास्ट कर सकते हैं। कैनेडा भर में महलिक कोरोना वायरस के वार जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,60,175 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 26,761 हो गईं। तालिबान ने अफगानिस्तान में अमारत इस्लामी कायम करने का ऐलान कर दिया। अफगान तालिबान की साबिक सदर हामिद करज़ई और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से मुलाकात। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी तालिबान ने संभाल ली। अफगानिस्तान से फ़ौज निकालना नाकामी नहीं। जो बाइडन कहते हैं कि किसी भी अमरीकी को अफगानिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अशरफ गनी को इंतहाई मकार और कातिल करार दे दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नेटो का इजलास तलब कर लिया गया। दुनिया भर में कोरोना केसेस 21 करोड़, अमवात 44 लाख हो गई। भारत में कोरोना केसेस की तादाद 3 करोड़ से ज़ायद हो गई। डेल्टा वेरिएंट का अमरीका में फैलाव तेज़ी से जारी है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 95 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 24,713 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,13,647 हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,373 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,76,252,
सिंध में 4,16,230, खैबर पख्तूनख्वा में 1,54,606, बलोचिस्तान में 31,726, गिलगित बल्तिस्तान में 9,526, इस्लामाबाद में 95,196, जबकि आज़ाद कश्मीर में 30,111 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,70,73,290 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,634 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,99,403 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,939 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 74 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 24,713 हो गई। पंजाब में 11,455, सिंध में 6,529, खैबर पख्तूनख्वा में 4,714, इस्लामाबाद में 839, बलोचिस्तान में 335, गिलगित बल्तिस्तान में 169 और आज़ाद कश्मीर में 672 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वाक़यात रोनुमा होते हैं और कुछ अरसे बाद तारीख़ के अवराक़ में गुम हो जाते हैं। ये इम्तियाज़ सिर्फ वाक़या करबला को हासिल है कि दुनिया भर में नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़ीम कुर्बानी की याद मनाई जाती है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की जानिब से दी गई अज़ीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। वाक़यात रोनुमा होते हैं और कुछ अरसे बाद तारीख़ के औराक में गुम हो जाते हैं। ये इम्तियाज़ सिर्फ वाक़या करबला को हासिल है कि दुनिया भर में नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी की याद मनाई जाती है। वाक़या करबला हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ की अलामत है। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ इसकी मिसाल रहती दुनिया तक दी जाती रहेगी। इसी मुनासबत से मुल्क के तमाम शहरों और कस्बों में मातमी जुलूस बरामद हुए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मातमी जुलूस के लिए एहतियाती तदाबीर भी जारी की गई। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तालीमात और सानेहा करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त सिक्योरिटी में मातमी जुलूस निकाले गए, जिसमें अज़ादारान मातम और नोहा ख्वानी करते हुए शहदाए करबला पर ढाए गए मज़ालिम को याद करते रहे। जुलूसों के रास्तों में बड़ी तादाद में नजर न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। यौम आशूर के जुलूसों की हिफाजत के लिए इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। मुतादिद शहरों में जुलूस की गुजरगाहों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी गई और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा की मरकजी मजलिस जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। शुरका ने नमाज ज़ोहरैन तिब्बत सेंटर पर अदा की। बाद अज़ा जुलूस अपने मुक़र्ररा रास्तों नुमाइश चौरंगी, सी ब्रीज, एम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक, रेडियो पाकिस्तान, बोल्टन मार्केट, लाइट हाउस, खारादर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो गया। कराची में बुलंद इमारतों और मरकजी जुलूस के अतराफ और गुजरगाहों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए और जुलूस के रास्तों की फ़िज़ाई निगरानी भी की गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस जुलजना अलम इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली महल्ला से बरामद होकर अपने मुक़र्ररा मकाम पर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। इसके अलावा पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर, बन्नू और दीगर शहरों में भी मुहर्रमुल हराम के जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन रहनुमा और वज़राए आला ने यौम आशूर के मौके पर अपने पैगामात में कहा है कि शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम दर्स है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। यौम आशूर के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने साबित किया कि हक़ व बातिल के मार्के में हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यौम आशूर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि इमाम आलिय मकाम की शहादत पर उम्मत आज भी अफसरदा है। सैकड़ों बरस गुजर जाने के बावजूद ये ज़ख्म, गम और वाक़या ताज़ा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से यौम आशूर पर पैगाम में कहा गया कि यौम आशूर हमें हक और दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानी की याद दिलाता है। वाक़या करबला सब्र, इस्तिक़ामत और ईसार कुर्बानी की बेहतरीन मिसाल है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि जब भी सब्र, ईसार, तस्लीम और रज़ा और बातिल के सामने कलमा हक बुलंद करने का जिक्र आएगा तो तारीख इंसानियत में शहदाए करबला की बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और लाजवाल कुर्बानियों की गूंज सुनाई देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का यौम आशूर पर कहना था कि वाक़या करबला हक व बातिल के दरमियान एक अजीम मार्का था। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कहा
कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मैदान करबला में इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए अजीम तर कुर्बानी दी। कुर्बानी ने ये नज़ीर कायम की कि हक की ताकतें बातिल कुव्वतों के सामने सर नहीं झुकाती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि वाक़या करबला हक व बातिल का एक ऐसा मार्का है जो हर दौर में जारी रहा और जारी रहेगा। हुसैनियत यही है कि हर दौर के यजीद का डटकर मुकाबला किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा कि खल्क़े खुदा को अपने जालिमाना कवानीन का निशाना बनाने और हुर्मत दीन को तोड़ने वाली हुकूमत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना शहादत इमाम का दर्स है। बाबल नगर में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जामतुल ज़हरा से बरामद हुआ। जुलूस में 400 से ज़ायद अज़ादारान शामिल थे। जुलूस जेल रोड पर पहुंचा तो अचानक ज़ोरदार धमाका हो गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। यौम आशूर के मरकजी मातमी जुलूस के मौके पर बहावल नगर के महाजिर चौक पर अचानक ज़ोरदार धमाका हो गया। धमाके के नतीजे में 2 अफराद जा बहक जबकि 41 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वक़्वा पर पहुंच गए जबकि इलाके को सिक्योरिटी हिसार में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जामिअतुल ज़हरा से बरामद हुआ। जुलूस में 400 से ज़ायद अज़ादारान शामिल थे। जुलूस जेल रोड पर पहुंचा तो अचानक जोरदार धमाका हो गया। रेस्क्यू इदारों ने जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे धमाके की इत्तला मिलते ही जाए वक़्वा पर पहुंच गए। इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। धमाके में जख्मी होने वालों में सलमान, असगर, इस्लाम अब्बास, जवार हुसैन अली, अरशद शाह, मंजूर शाह, तकदीर, फैज़ान, फ़हीम, हैदर, ज़हूर, अमानुल्लाह, बिलाल, सैयद आदिल हुसैन, जुनेद, नईम, काशिफ, अली, बिलाल, सफदर, दिलदार, माहीन ज़हरा, वसी हैदर, महबूब अली, आज़म, अली ज़ैन, हमज़ा, अली रज़ा, सफदर, रहमत अली, इमरान, साजिद, कम्बर अली, एम ताज, सैयद हुसैन, तारिक, सिकंदर, शहबाज अली और 2 नामालूम अफराद शामिल हैं। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक PIA की परवाज़ काबुल से इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर पहुंची। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद ये पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ थी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कौमी एयरलाइन PIA का खुसूसी तैयारा काबुल में फंसे मुसाफिरों को लेकर वापस पाकिस्तान पहुंच गया। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक PIA की परवाज़ काबुल से इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर पहुंची। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद ये पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ थी। तर्जुमान ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इस परवाज़ की वापस रवानगी तक मालूमात महदूद रखी गयी। परवाज़ के लिए PIA इंतजामिया अफगान हुकूमत और सिविल एविएशन और नेटो हुक्काम के साथ राब्ते में रही। तर्जुमान के मुताबिक परवाज़ में पाकिस्तानियों, गैर मुल्की सिफारती मिशन और अहम आलमी इदारों के लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुसाफिरों की एयरपोर्ट तक रसाई और इजाज़तनामे के PIA के काबुल में मौजूद ज़मीनी अमले ने इंतजामात किए। CEO PIA अरशद मलिक ने इस अहम परवाज़ को ऑपरेट करने वाले अमले को शाबाशी दी और मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। ख्याल रहे कि अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद खराब होने वाली सूरत हाल के बाइस काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। ताहम अमरीकी हुक्काम ने गुज़िश्ता रोज़ एयरपोर्ट को सिविलियन एयर ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान किया। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से न सिर्फ अमरीका बल्कि भारत को भी शिकस्त हुई है। अफगान अवाम ने एक बार नहीं 3 मरतबा सुपर ताकतों को सरनगू किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से न सिर्फ अमरीका बल्कि भारत को भी शिकस्त हुई है। ये बात अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने लोयरदीर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में नजरिए ने असलहे और डॉलर को शिकस्त दी। तालिबान का आम माफी और खवातीन को इस्लामी तरीके से काम करने की इजाज़त देना खुशाइंद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अफगान आवाम ने एक बार नहीं 3 बार सुपर ताकतों को सरंगू किया। काबुल और इस्लामाबाद यकजान 2 कालिब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में आवाम की कामयाबी पूरी आलम इस्लाम की कामयाबी है, जिस पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं।
मीनार पाकिस्तान पर खातून को हिरासा करने के वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस ने मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए नादरा की मदद हासिल कर ली और अब तक 15 अफराद को हिरासत में लेकर थाना लारी अड्डा मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी के वाक़े की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 15 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मीनार पाकिस्तान पर खवातीन को हिरासा करने के वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस ने मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए नादरा की मदद हासिल कर ली है और अब तक 15 अफराद को हिरासत में लेकर थाना लारी अड्डा मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद के मोबाइल नंबरों की 14 अगस्त की लोकेशन ट्रेस की जाएगी, जिसके बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि दीगर मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल भी जारी है। वाज़ेह रहे कि 14 अगस्त को लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में 400 के करीब अफराद ने खातून यूट्यूबर को हिरासा किया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने लड़की पर हुजूम के हमले और हिरासानी के अफसोसनाक वाक़े पर शदीद गम-ओ-गुस्से का इजहार किया था। कौमी नशरियाती इदारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की 2 ख़वातीन एंकर्स ने हिजाब शुरू कर दिया। इस मामले पर सोशल मीडिया पर PTI और हुकूमत के अरकान क्रेडिट ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी नशरियाती इदारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की 2 ख़वातीन एंकर्स ने हिजाब शुरू कर दिया। इस मामले पर सोशल मीडिया पर PTI और हुकूमत के कारकुनान ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इसे हुकूमती कारनामा करार देते हुए कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरकारी TV PTV न्यूज़ पर हिजाब लाजमी करार दे दिया, जिसके नतीजे में PTV न्यूज़ पर हिजाब पहने खातून एंकर पर्सन खबरें पढ़ रही हैं। ताहम हिजाब करने से मुतालिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने वजाहत करते हुए कहा कि हिजाब पहनना या ना पहनना इन खवातीन एंकर्स का ज़ाती फैसला है। हम अपने एंकर्स और पेशकारों पर ऐसा कोई ड्रेस कोड नाफिज नहीं कर सकते। माजी में भी PTV हिजाब के मामले पर ज़ेर बहस आ चुका है। जनरल जिया के दौर में टेलीविजन पर आने वाली खवातीन को दुपट्टा लेने का हुक्म दिया गया था। उस पर मेहताब चन्ना ने यह फैसला कबूल करने से इनकार करते हुए PTV पर आना छोड़ दिया था। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।